मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम सुपर टेट संस्कृत के चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं समास के प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें 51 प्रश्न से आज हम आपको हल कराएंगे। तो देखिए 51 में है उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल, उपकूल का समास विग्रह होगा कूल के समीप। तो इस पद में क्या है, उप एक अव्यय शब्द है, तो अतः यहाँ पे क्या होना चाहिए, अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव कहाँ पे है, सी नंबर में। तो ये आपको अव्यय पद मिल गया, इस वजह से आपका सी नंबर अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, दिगु में संख्यावाची होगा, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा। तो आपका उपकूल में कौन सा समास है, अतः उपकूल में अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए फिर, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का जो समास विग्रह होगा शीघ्र, अर्थात जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके। और इसमें यथा भी क्या है, एक अव्यय शब्द है, अतः यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर भी ए नंबर सही है, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा अर्थात चौराहा का समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। चौराहा का समास विग्रह होगा चार राहों का समाहार। तो इसमें क्या है, चार संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, चार संख्यावाचक विशेषक का प्रयोग हुआ है। तो अतः यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जहाँ पे संख्यावाची होगा वहां द्विगु समास। तो सी नंबर आपका सही होगा, द्विगु समास। आगे देखिए निर्विवाद, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद शब्द जो है वो यहाँ पे क्या है, निर अर्थात उपसर्ग लगा है। निर क्या है, उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे आपका क्या कौन सा समास, उपसर्ग युक्त समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव बहुव्रीहि नहीं। तो आपका यहाँ पे निर्विवाद दिया गया है। निर कहाँ पे होता है, अव्यय या उपसर्ग कहाँ लगा होता है, अव्ययी भाव समास में। तो निर यहाँ एक उपसर्ग है जो अव्यय भी है। ये जब विवाद शब्द से जुड़ता है तो समस्त पद निर्विवाद अव्यय हो जाता है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आपका निर्विवाद में जो समास है बी नंबर सही होगा, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है। कहने का मतलब जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद ना तो अंतिम पद, बल्कि अर्थ क्या देता है, दूसरे अर्थ तीसरे का देता है। तो वहां पे कौन सा समास होगा, तो वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अन्य प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान, वो बहुव्रीहि समास। कर्मधारय विशेष से और विशेषण होता है, अव्ययी भाव में अव्यय होता है, पूर्व में अव्यय होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और अन्य पद प्रधान आपका बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, अन्य पद प्रधान। आगे देखिए जलमग्न, जलमग्न शब्द में समास होगा, अर्थात जल में मग्न। इसका जो समास विग्रह होगा जलमग्न का, जल में मग्न। तो इस प्रकार से जल में मग्न, तो यहाँ पे क्या है, में पै पर अर्थात कारक चिन्ह आ रहा है, और कारक चिन्ह कहाँ पे, अधिकरण तत्पुरुष समास। कहाँ पे है, अधिकरण तत्पुरुष समास, जल में मग्न। तो इसका समास विग्रह है जल में मग्न। तो इस वजह से यहाँ पे जल में मग्न होने के वजह से कारक चिन्ह में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, अर्थात सी नंबर सही होगा। आगे देखिए वज्रपाणी में कौन सा समास है। वज्रपाणी अर्थात वज्रपाणी का हम समास विग्रह करते हैं तो वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात वज्रपाणी समास का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात किसके हाथ में, इंद्र के हाथ में। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ दिया जा रहा है, तो तीसरा अर्थ कहाँ पे होता है, बहुव्रीहि समास में होता है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, वज्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। आगे घनश्याम, घनश्याम अर्थात क्या है, घनयु श्याम,
घन क्या है? बादल। अर्थात इस प्रकार से आपका घनश्याम में कृष्ण के अर्थ में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। काले बादल के अर्थ में अगर होता तो कर्मधारय समास हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? घनश्याम, अर्थात काले हैं जो श्याम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा, घनश्याम। बहुब्रीहि समास। घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा, तो सुनीता के बच्चे किसकी तरह? घास फूस की तरह। घास और फूस, अर्थात दोनों पद प्रधान है, घास और फूस। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान कौन सा हो जाएगा? विशेषण विशेष से होता तो कर्मधारय, संख्यावाची होता तो द्विगु, अव्यय पद होता तो अव्ययी, लेकिन दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, द्वंद्व समास। आगे देखिए फिर आपका कौन सा है? आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए, शूलपाणी, शूल है जिसके हाथ में, अर्थात शूल है हाथ में जिसके, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, हथ कड़ी, हाथों की कड़ी, अर्थात हंसमुख, हंसने वाला चेहरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो समास होगा, क्योंकि शूलपाणी अर्थात शूल है हाथ में जिसके, तो अन्य पद प्रधान है। कौन? शूलपाणी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर में बहुब्रीहि समास का उदाहरण शूलपाणी है। आगे देखिए, आपका 61वां जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो भुज दंड, भुजा और दंड, माखन चोर, माखन को चुराने वाले, भला बुरा अर्थात भला और बुरा, तो यहाँ पे द्वंद्व होगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, तो देखिए चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज चार भुजाओं का, अगर इसका चतुर्भुज का क्या करेंगे? समास विग्रह करते हैं तो चार भुजाओं का समाहार। तो इसमें क्या है? चार आपका संख्यावाचक विशेषण आ गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो आपका डी नंबर है यहाँ पे, चतुर्भुज में क्या है? द्विगु समास। आगे देखिए, प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास होगा। प्रतिदिन में जो समास शब्द है वो कहाँ से है? प्रतिदिन, दिनम, दिन दिन प्रति। तो आपका दिन दिन प्रति कहाँ पे आता है? अव्ययी भाव समास में आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो? प्रतिदिन में जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा, तो यह आपका डी नंबर सही होगा, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, 63वां आपका है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो कहते हैं। कहने का मतलब समस्त पद में पहला पद संख्यावाची और उसमें समुदाय का बोध हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान, कर्मधारय में विशेषण और विशेष, अव्यय में अव्यय पद। तो आपका ए नंबर सही होगा, क्योंकि द्विगु समास ही पहला पद संख्यावाची होता है और समुदाय का बोध कराता है, तो ए नंबर आपका सही होगा। आगे देखिए, 64 आपका है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, पहला शब्द, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु संख्यावाची। द्वंद्व दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष अन्य पद प्रधान और विशेषण और विशेष से कर्मधारय। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, कर्मधारय। आगे देखिए, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं दूसरा या बाद वाला या उत्तर पद। तो दूसरा या बाद वाला या उत्तर पद किसमें होता है? अव्ययी संख्या क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व में द्वंद्व में दोनों, बहुब्रीहि में अन्य। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, तत्पुरुष, क्योंकि इसी में ही बाद वाला, उत्तर वाला और दूसरा पद प्रधान होता है। आगे देखिए, फिर कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई, गुरु का मतलब क्या? गुरु भाई, अर्थात गुरु भाई थे। तो गुरु भाई कहाँ से होता है? गुरु भाई। गुरु भाई का मतलब है कि एक ही गुरु से पढ़ा हुआ। गुरु भाई का मतलब है एक ही गुरु से पढ़ा हुआ। तो एक ही गुरु से पढ़ा हुआ, एक ही गुरु से
पढ़ा हुआ। तो से कारक चिन्ह कहाँ पे, कर्ण तत्पुरुष समास में आता है, कर्ण तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पे आपका है अव्ययी भाव, नहीं, आपका यहाँ पे बी नंबर सही होगा, गुरु भाई में तत्पुरुष समास है। आगे फिर 66 के बाद 67 प्रश्न आपका है, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। तो लड़की क्या है, चौलड़ी पहने हुए है, तो चौलड़ी में अर्थात 4 लड़ियों का समूह, 4 लड़ियों का समाहार। तो 4 लड़ियों का, क्योंकि 4 क्या है, संख्यावाची है, तो संख्यावाची होने से यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो दोनों पद प्रधान कौन सा होता है, द्वंद्व, द्विगु संख्यावाची, तत्पुरुष उत्तर पद, कर्मधारय विशेषण विशेष। तो यहाँ पे आपका दोनों पद प्रधान जो होता है वो होता है द्वंद्व, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, द्वंद्व। आगे देखिए, जिस समास में पहले या बाद वाला कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, चाहे पहला हो या बाद वाला हो, कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तो वहां पे आपका कौन सा समास, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, अव्ययी अव्यय पद, द्वंद्व दोनों पद प्रधान, कर्मधारय विशेषण विशेष। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे फिर देखिए, आगे है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। मतलब जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद, कहने का मतलब बाद वाला जो पद प्रधान होता है, द्विगु संख्यावाची, कर्मवाच्य, विशेषण विशेष, अव्ययी भाव, अव्यय पूर्व में, तो उत्तर पद प्रधान क्या होता है, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रशेखर में समास है, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके। तो यहाँ इसका चंद्रशेखर का समास विग्रह, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पे अन्य अर्थ दे रहा है, तो अन्य अर्थ देने की वजह से कौन सा समास हो जाएगा, उत्तर पद तत्पुरुष, कर्मधारय विशेषण विशेष, संख्यावाची द्विगु और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। तो चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पे सी नंबर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, धनुर्बाण में कौन सा समास है, धनुष और बाण। तो धनुष और बाण, और इसका अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, और आ रहा है, धनुष और बाण। तो धनुष और बाण आने की वजह से अर्थात और आ गया है, आपका क्या आ गया है, और। तो और की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कहाँ पे आता है आपका, द्वंद्व समास में, कारक चिन्ह और, अर्थात और किस में आता है, दोनों पद प्रधान हो जाता है और आ जाए तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही है, द्वंद्व समास। आगे शोकाकुल, शोक से, अर्थात समास विग्रह जब करेंगे, शोकाकुल शोक से व्याकुल, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या आ रहा है, से, शोक से व्याकुल। तो यहाँ पे कारक चिन्ह आने की वजह से क्या हो गया, आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय विशेषण विशेष, बहुब्रीहि अन्य प्रधान, अव्ययी में अव्यय। तो यहाँ पे शोक से व्याकुल अर्थात कारक चिन्ह आ रहा है, तो ए नंबर आपका तत्पुरुष समास, ए नंबर आपका तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अकाल से पीड़ित, अर्थात अकाल पीड़ित क्या है, अकाल से पीड़ित। तो इसमें भी आपका क्या है, कारक चिन्ह आ रहा है, और कारक चिन्ह आने की वजह से यहाँ पर भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सी नंबर सही है, तत्पुरुष समास, सी नंबर यहाँ पे सही है, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास। आगे देखिए, रात दिन, 75 नंबर आपका है, रात दिन, रात और दिन, रात और दिन। तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए, रात और दिन। तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास, रात और दिन होता है, क्या होता है, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन। तो रात और दिन में क्या कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, और आने की वजह से द्वंद्व समास, क्योंकि द्विगु समास संख्यावाची हो जाएगा, कर्मधारय विशेषण विशेष, अव्ययी संख्या पूर्व। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, द्विगु समास।
आगे देखिए पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वो अर्थात कौन, भगवान विष्णु। तो यहाँ पर भी आपका अन्य अर्थ दे रहा है, अन्य अर्थ देने की वजह से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि अन्य अर्थ आ रहा है तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे निम्न में कर्मधारय समास किसमें है, तो चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। चतुर्युगम, 4 युगों का समाहार, यहाँ पे दिगु हो जाएगा। माता और पिता, यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। और नीलोत्पलम, नीला है उत्पल, नीला है उत्पल, तो यहाँ पे आपका सी नंबर में कर्मधारय समास नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और यहाँ पे तो आपका पद मिल रहा है तो आपका हो जाएगा समास। आगे फिर देखिए, आगे किस समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो समान अधिकार होने पर, अर्थात किस में, द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान, दिगु में संख्यावाची, बहुब्रीहि में अन्य। और दोनों पद पर समान अधिकार कहाँ पे होता है, समानाधिकरण अर्थात तत्पुरुष समास में। कर्मधारय जब समान अधिकार हो जाता है तो कर्मधारय होता है, और ये किसका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर तत्पुरुष समास। आगे देखिए विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास होगा। तो विशेषण और विशेष, कर्मधारय, संख्यावाची, दिगु। आगे दोनों पद प्रधान या और आए तो द्वंद्व, तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान, कारक चिन्ह कोई भी आता है तो तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका विशेषण और विशेष से आ रहा है तो कर्मधारय तत्पुरुष समास, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष। आगे प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान। तो प्रतिमान शब्द का क्या है, अव्यय समास विग्रह करेंगे तो मान जैसा मान, क्या है, मान जैसा मान। इसका समास विग्रह जो होगा मान जैसा मान। तो यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव, मान जैसा मान में कौन सा, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए वनवास शब्द का कौन सा समास है, वनवास, वन में निवास, अर्थात कारक चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है, कारक चिन्ह की वजह से, तो वनवास में कौन सा है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए पुस्तकालय, 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 पुस्तकालय में कौन सा समास है, पुस्तक का घर, अर्थात पुस्तक का घर। तो यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास आ रहा है, क्या कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि नहीं। तो पुस्तक का घर, किसका घर, पुस्तक का घर, अर्थात कारक चिन्ह आपका का आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बी नंबर सही है। आगे देखिए नोन तेल लकड़ी में कौन सा समास है, नोन और तेल और लकड़ी में कौन सा, अर्थात और बीच में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और अगर आता है तो द्वंद्व समास हो जाता है। संख्यावाची होता तो दिग्, विशेषण विशेष से होता तो कर्मधारय, कारक चिन्ह आता तो तत्पुरुष। तो नोन और तेल और लकड़ी और से आ रहा है तो यहाँ पे ए नंबर द्वंद्व हो जाएगा। आगे देखिए भोली भाली लड़की, अर्थात इसमें विशेषण क्या है, भोली भाली, और विशेष क्या है, लड़की। तो यहाँ पे भोली भाली, भोली भाली लड़की से बातें करना अच्छा लगता है, इसमें रेखांकित पंक्तियों में कौन सा समास होगा, भोली भाली लड़की। तो लड़की आपको विशेष से मिल गया और भोली भाली विशेषण है तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही होना चाहिए, कर्मधारय, क्योंकि विशेषण और विशेष की बात कर्मधारय में होती है। तो 85 का आपका सी नंबर सही होगा, कर्मधारय। आगे देखिए 86 प्रश्न आपका है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास होगा। चक्रपाणी अर्थात इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। चंद्रभाल अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, तो भगवान शिव। तथा सुलोचना सुंदर है आंखें, सुंदर है आंखें जिसकी, अर्थात कौन,
सीता माँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे में अन्य अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे आपका सभी क्या हो जाएगा, सभी बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीनों अन्य अर्थ दे रहा है। तो सी नंबर आपका सही होगा, सभी बहुव्रीहि। आगे देखिए फिर 87वां प्रश्न आपका है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, करोड़पति, करोड़ों का पति, चरण कमल, चरण रूपी कमल, चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी। चतुर्भुज में 2 समास है, एक द्विगु समास भी है और द्विगु समास संख्यावाची होते हुए भी यहाँ भी अलग अर्थ, अन्य अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास भी है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा, चतुर्भुज में। चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, क्योंकि 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो होता है चतुर्भुज। तो आपका 87 नंबर में। आगे देखिए फिर 88वां प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास। आजीवन, जीवन भर, आजीवन का मतलब क्या है, जीवन भर, तो यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे पाप और पुण्य में द्वंद्व है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार तत्पुरुष है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात बहुव्रीहि, और आजीवन, जीवन भर, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होना चाहिए। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है आजीवन है। आगे देखिए फिर सरासर में कौन सा समास है, कौन सा, सरासर, सरासर में कौन सा समास है। तो देखिए सरासर, सरासर में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष। तो सरासर, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, तो यहाँ पे आपका सरासर में जो समास है वो कौन सा है, सरासर, सरासर, तो मतलब यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे अर्थात धीरे और धीरे नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे कहाँ पे है, अव्यय आ रहा है, धीरे धीरे है, तो यहाँ पर भी आपका बी नंबर सही है, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कहाँ, पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट कहाँ पे है, अर्थात कारक चिन्ह आपका आ रहा है पथ से भ्रष्ट, समास विग्रह पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर भी आपका सी नंबर सही होगा, तत्पुरुष समास। आगे देखिए अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह अर्थात 8 अध्यायों का समाहार, तो यहाँ पे 8 क्या है, संख्यावाची विशेषण है, और संख्यावाची जब विशेषण आ गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास, बी नंबर सही होगा, द्विगु समास। आगे देखिए त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, अर्थात त्रिवेणी में कौन सा समास है, कहने का मतलब कर्मधारय है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो त्रिवेणी, 3 बेणी का क्या है, 3 बेड़ियों या धाराओं, बेणी का मतलब क्या होता है, धारा, तो 3 धाराओं का संगम स्थल अर्थात 3 धाराओं का संगम या स्थल, तो 3 धाराओं का समाहार अर्थात संगम या स्थल, जब कहेंगे 3 धाराओं का संगम या स्थल तो बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर कहेंगे 3 धाराओं का समाहार तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाची आने से आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी नंबर, संख्यावाची होते हुए भी बहुव्रीहि भी है इसमें। आगे देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन होता है, युधिष्ठिर, युद्ध में रहने वाला जो स्थिर है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। कहने का मतलब इसमें कौन सा समास है, अलुक तत्पुरुष समास, जिस समास में क्या है, पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। जैसे आपका क्या है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में जो स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, तो यहाँ बी नंबर अलुक तत्पुरुष समास यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिए 95 जो आपका प्रश्न है, वाचस्पति,
किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति अर्थात वाणी के पति, वाणी के जो पति हैं, तो यहाँ पर भी आपका कारक चिन्ह आ रहा है और कारक चिन्ह में वाणी के पति, तो पहला शब्द क्या है? पहले शब्द के बाद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में क्या रहता है? विद्यमान रहता है, तो वहाँ पे अलुक तत्पुरुष, और यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह विद्यमान है, तो यहाँ पर भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्म नील गगन, त्रिफला, पतझड़ या गांव और शहर। तो नील गगन, नील गगन, त्रिफला तीन फलों का क्या है? समाहार, पतझड़, पतझड़ पत्तियों का झड़ना, गांव और शहर। तो देखिए नीला है गगन, अर्थात इसमें क्या है? नीला विशेषण और गगन क्या है? विशेष। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, नील गगन। आगे देखिए, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, देव जो महान है, तो कहने का मतलब कि जो महान है वो समास जिसके क्या है? विशेषण और विशेष अथवा उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिसमें उपमा दिया जाए तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति रहे, एक ही कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति रहे, तो कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे क्या है? श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। महादेव, देव जो महान है, महादेव, देव जो महान है, तो विशेषण और विशेष की बात आ रही है यहाँ पे, तो आपका कौन सा समास सही होगा? बी नंबर, कर्मधारय समास। आगे देखिए, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर, देश में अंतर, कौन सा समास होना चाहिए इसमें? देश में अंतर, देशांतर। तो देशांतर में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास नहीं है, तो तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है। देश में अंतर, अर्थात इसका जो समास विग्रह होगा देश में अंतर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। तो क्या है? देश का अंतर, अर्थात अंतर है जो देश का, अर्थात यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, अंतर है जो देश का, अर्थात देशांतर, तो अंतर है जो देश का, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास कर देंगे फिर, नहीं तो आपका इसमें है अधिकरण तत्पुरुष समास, विकल्प में नहीं दिया गया है। आगे देखिए, समास का अर्थ है, समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ विच्छेद है, विस्तार है, नवीन अर्थ है। नहीं, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। आगे है चराचरम। चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम, अर्थात चराचरम का समास विग्रह क्या होगा? चर और अचर होता है। समास विग्रह चराचरम का क्या होता है? चर और अचर होता है। यहाँ और शब्द आया है, क्या आया है? और शब्द आया है, अतः अब अस्पष्ट हो गया होगा आपको कि कौन सा समास और आने पे होता है। तो और आने पे तत्पुरुष समास नहीं होता, बहुब्रीहि समास अन्य पद के अर्थ में आता है, विशेषण विशेष में कर्मधारय आता है। अगर और शब्द कहीं पे आता है तो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा, तो बी नंबर आपका सही होगा। तो मित्रों, आज की हमारी वीडियो समास के अभ्यास प्रश्न की दूसरी थी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।